कल हम लोग गवर्नर साहब से मिलेंगे और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन की मांग करेंगे। सरकार को स्पष्ट चेतावनी दे रहा है कि जहरीली शराब से 1000 लोगों से ज्यादा की मृत्यु पूरे बिहार में और यहाँ भी 100 के ऊपर का आंकड़ा टप चुका है। थाना प्रभारी, डीएसपी और एसपी इनको बर्खास्त करे, इनकी संपत्ति जब्त करे। गोपालगंज में शराब बनाने वाले को आप उम्मीदवार क्यों बनाए? कुर्नी में शराब पीने वाले को उम्मीदवार क्यों बनाए? जदयू राजद के लोग शराब माफिया के रूप में चिन्हित हुए हैं। इस तरह की घटना से इतनी मौतें जहरीली शराब से हुई है और ये जहरीली शराब से मौतें सत्ता संपोषित नरसंहार है। इतना बड़ा नरसंहार का खेल शासन प्रशासन में बैठे लोगों के संरक्षण में हो रहा है और सदन के अंदर सरकार की संवेदनहीनता प्रदर्शित हुआ है। सरकार जिस तरह से जहरीली शराब के मामले में बयान दे रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी कि जो शराब पिएंगे वो मरेंगे, ये बड़ा ही दुखद बयान है। फिर जब आपने नीति बनाया, कानून बनाया, उसका पालन पुलिस पदाधिकारी और सरकार को करनी है, शासन प्रशासन में बैठे लोग को, और जब पालन नहीं कर रहे हैं तो जिम्मेवारी भी लेनी चाहिए। लेकिन जिम्मेवारी से ये लोग भाग रहे हैं। आज हम जिन परिवारों से जाके मिले हैं, छोटे छोटे बच्चे, उस मृतक की विधवा और इस तरह के वातावरण के माहौल में पूरी मार्मिक आप लोग भी कवरेज किए हैं, लोग देखा है। मुख्यमंत्री जी इन परिवार को मुआवजा मिले, इनको रोजगार के अवसर में प्राथमिकता मिले और आज आप लोगों के माध्यम से सरकार को स्पष्ट चेतावनी दे रहा है कि जहरीली शराब से 1000 लोगों से ज्यादा की मृत्यु पूरे बिहार में और यहाँ भी 100 के ऊपर का आंकड़ा टप चुका है। पोस्टमार्टम बहुत लोग को नहीं कराया, आनन फानन में दबाव डाल करके जलाने के लिए बाध्य किया गया। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। सरकार अपनी जिम्मेवारी, अपने प्रशासक की जिम्मेवारी तय करे और प्रशासन में बैठे लोग जिसके क्षेत्र में ये घटना घटी है, थाना प्रभारी, डीएसपी और एसपी, इनको बर्खास्त करे, इनकी संपत्ति जब्त करे और इस तरह के जहां घटना घटित हुआ है उन लोगों पर पूरी तरह से जांच बैठा है। इस घटना को तो मैं न्यायिक जांच की भी मांग करता हूं। हाईकोर्ट के जजेस से जांच करावे सरकार, कौन लोग दोषी है। और आपकी जब शराबबंदी की नीति फेल है, क्योंकि आप ही के लोग, आप ही के सरकार के लोग शराबबंदी को फेल करने में लगे हैं। अगर जो ऐसा नहीं है तो गोपालगंज में शराब बनाने वाले को आप उम्मीदवार क्यों बनाए? कुर्नी में शराब पीने वाले को उम्मीदवार क्यों बनाए? कई लोग, जदयू राजद के लोग शराब माफिया के रूप में चिन्हित हुए हैं, पकड़ाए हैं। मुख्यमंत्री जी शराब माफिया को बचा रहे हैं, पैसे की उगाही दारू बालू में करा रहे हैं और गरीब, कमजोर तबका, दलित समाज के लोगों को आप जेल के अंदर भेज रहे हैं। पूरे बिहार के अंदर अराजकता का वातावरण है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में उस समय भी थे, हम लोग विपक्ष में थे, सत्ता में राजद और जदयू के लोग थे, लेकिन पूर्ण नशाबंदी की मांग हमने किया था। लेकिन इनका तंत्र फेल है। उस समय भी हमने सावधान किया था कि आपका तंत्र फेल है और आप ही के लोग माफिया, दारू और बालू के माफिया है। आज वो साबित हो रहा है और खुल करके मुख्यमंत्री जी इसको हल्के वे में लेके खाना पूर्ति कर रहे हैं। जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा जहरीली शराब से मरने वाले को या अपराधियों के गोली से मरने वाले को, तब तक सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। इनको अपनी नीति बदलनी होगी
ये बनाना होगा कि अगर जो इस तरह के मृत्यु होता है तो सरकार उसके मुआवजा और रोजगार के अवसर देने का काम करेगा। एक चीज और कहना चाहेंगे कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, जिनका राजनीति में उनके पिताजी बड़े भाई श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार जी की जोड़ी की राजनीति का ये सबसे बड़ा केंद्र बिंदु था। सीएम की कुर्सी के लिए उनकी भी भाषा आज वही निकली जो मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि जो पिएंगे वो मरेंगे। सत्ता लोलुपता के चरम पर ये लोग पहुंचे हैं और अगर जो इन लोगों का मुआवजा न्यायिक जांच का व्यवस्था नहीं बनाती है, नीतीश कुमार जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देनी चाहिए। कल हम लोग गवर्नर साहब से मिलेंगे और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन की मांग करेंगे अगर जो ये व्यवस्था नहीं बदलते हैं, क्योंकि ये सदन के अंदर भी आवाज को रोक रहे हैं, यहाँ भी लाशों को दबा रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं और एक तरह से भय का वातावरण बना रहे हैं। हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार में भी बहुत सारी घटनाएं घट रही है, उसको दबाया जा रहा है, थाने के अंदर केस नहीं लिया जा रहा है। इन तमाम मामलों को लेकर के कल गवर्नर साहब से मिलेंगे और बिहार राष्ट्रपति शासन लगे, क्योंकि इनका इकबाल खत्म हो चुका है, कानून का राज समाप्त है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जवाबदेही से पल्ला झाड़ रहे हैं। उन्होंने तो कहा जो पिएगा मरेगा। तेजस्वी यादव ने भी एक ही बात कही। ये दोनों आदमी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। लाशें अभी तक पहुंच रही है, हम लोग जहां गए कहा कि अभी लाश आ ही रही है। इतना सब एक भी सत्ता पक्ष के लोग सरकार में बैठे हैं, उनको आकर के इनके साथ संवेदना प्रकट करनी चाहिए थी। सदन में और ताली बजा रहे हैं, सदन की संवेदना से इस पर बहस होनी चाहिए। जुआ जा रहा है। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। शादी बाजार लहंगा अब नहीं रहा महंगा। यहाँ आपको होलसेल रेट पर ब्राइडल लहंगा, पार्टी वेयर फैंसी लहंगा, बनारसी सिल्क साड़ी, प्योर सिल्क साड़ी, ऑर्गेन्जा साड़ी, शिफॉन साड़ी, जॉर्जेट साड़ी एवं लेन देन वाली डिब्बे वाली साड़ियों के साथ साथ ब्राइडल चुन्नी, शर्टिंग, सूटिंग और कपड़ों से रिलेटेड सभी प्रकार के सामान उपलब्ध हैं। शॉप नंबर T103 खेतान सुपरमार्केट, पटना।